हरिओम। जैसे इन्होंने बोला कि मेरा बेटा 1 साल पहले गुजर गया था, उसका सिर्फ 1 साल का उम्र था, बट भगवान की कृपा से मेरे को जुड़वा बच्चे हुए थे, तो मेरी बेटी इधर है। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे बेटे के गुजर जाने के 5 महीने पहले मेरे अप्पा जी गुजर गए कैंसर से। तो हमारे फैमिली पे बहुत 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 भार आया है। एंड इसके ऊपर मेरे को आपसे सवाल पूछने का है कि मैं हनुमान जी का बहुत भक्त हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा भक्त हूँ मैं। और बोलते हैं कि हनुमान जी ईश्वर जी के अवतार हैं। तो मेरे को आपसे एक सवाल पूछने का है। हम लोग ईश्वर जी को डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, महाकाल बोलते हैं, लेकिन हनुमान जी को हम लोग पवन पुत्र बोलते हैं। आपने पहले दिन बोला था कि जहाँ हवा है, जहाँ पवन है, वहाँ पे हनुमान है। तो ऐसे एक ही भगवान के कैरेक्टर फ्लिप कैसे होता है? हिंदी बोलो, अंग्रेजी तो ऊपर से निकल गई। ओके, मतलब एक डिस्ट्रॉयर और एक लाइफ एक ही गिवर। भगवान के अनेक रूप कैसे हो सकते? अनेक रूप में एक अलग ही कैरेक्टर होता है। एक डिस्ट्रॉयर है और एक क्रिएटर नहीं बोल सकता हूँ, पर अरे मेरे बाप, कल उत्तर बोला तो ना सुन पाए तुम। एक ही मिट्टी की चिलम भी होती है और सुराही भी होती है। मिट्टी एक ही होती है, चिलम भी बनती, वो कलेजा जलाती और सुराही ठंडक पहुंचाती। चिलम समझे ना? जी महादेव। जी। और सुराही, मिट्टी एक है, पात्र अनेक है। एक ही सोने के 2-2, 3-3, 10-10 प्रकार के आभूषण बन जाते, नेकलेस भी बन जाता, ब्रेसलेट भी बन जाता। सोना एक ही है। वैसे ही परमात्मा एक है, रूप अनेक है। और जितने रूप हैं उतने गुण हैं, जितने गुण हैं उतने चरित्र हैं। चिलम का अपना चरित्र है, सुराही का अपना चरित्र है, नेकलेस का अपना चरित्र है, ब्रेसलेट का अपना चरित्र है, तो अंगूठी का अपना चरित्र है, पर सोना एक है। वैसे ही परमात्मा जून के महीने में, यहां तो गर्मी बहुत होती है ओमान में, कल तुम एक प्रयोग करना, 20 मटकों में पानी भरना, दोपहर में तुम जिसमें झांकोगे उसमें सूर्य दिखाई देगा। 20 मटकों में पानी भर के रखना, सब में झांकना, सब में सूर्य दिखाई देगा। सूर्य एक है पर दिखता सब में है। वैसे ही वो परमात्मा, वो एक है पर दिखता अनेक रूपों में, हम में भी है और तुम में भी है। हमारा स्वभाव अलग है, तुम्हारा अलग, तुम्हारे पड़ोसी का और अलग है, वो एक। ऐसे ही परमात्मा एक ही है। महादेव के अवतार हनुमान जी हैं, लेकिन इनकी वृत्ति थोड़ा अलग है, स्वभाव अलग है। महादेव का स्वभाव अलग है। दोनों अपनी अपनी जगह, चूंकि अपने अपने फिल्म में हीरो एक होता है पर कई फिल्मों में काम करता है, तो कभी वो विलन बनता, कभी वो डिस्को डांस करता, कभी वो पिट के मर जाता। हीरो तो एक ही होता ना, अलग अलग पिक्चर में अलग अलग, जैसी कहानी जैसी स्टोरी वैसा अभिनय करता, वैसे जैसा रूप होता परमात्मा भी वैसा अभिनय करता है। और बजरंग बाण पढ़ सकते हैं हम रोज? नहीं, नहीं। उसमें हनुमान जी को शपथ दी जाती है, जी। जिससे मोहब्बत करें उससे कसम क्या देना। चलो ये पीले कुर्ता वालों को चुकाओ। सीताराम गुरुजी। सीताराम। क्या नाम है तुम्हारा? प्रांजलि। प्रांजलि बोलो। मैं ना एक राम जी और हनुमान जी का भजन गाना चाहती हूँ। बेटा बाद में गा लेना, सब आज भजन ही वाले आए। वही हम कहें कि इतने भजन क्यों आज हमसे निकल रहे हैं। चलो अभी आप यहाँ आ जाओ, तब तक हम प्रश्नोत्तरी कर लें, फिर सुना देना। गुरुजी मेरा एक प्रश्न भी है। बको। कि मतलब मम्मी कहती है कि जब भी स्कूल जाओ तो फिर मत्था टेक के जाओ, पर मुझे ऐसा कनेक्शन आता ही नहीं है भगवान जी के साथ। मत्था कनेक्शन से टेका जाता है क्या? चार्जर लाइन थोड़ी है जो कनेक्शन से। मत्था टेकने का मतलब है प्रणाम करके झुक कर जाना। झुकने का मतलब है अभिमान को अपने घर पर रख कर के विद्यालय जाना। अपने ईगो को,
घर पर रख करके जाना झुकना है। झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। दूसरी बात, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो बालक बालिका मत्था टेक करके अपने गुरुजनों को प्रणाम करके, माता पिता को प्रणाम करके पढ़ने जाता है, उसकी आयु भी बढ़ती, विद्या भी बढ़ती, यश भी बढ़ता और बल भी बढ़ता। चत्वारि तस्य। तो अब कनेक्शन के चक्कर में मत पड़ना, कल से मत्था टेकना। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है माता।